अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी आज होने वाले एक वाक़े के हवाले से। सेंट्रल जेल के अंदर एक वाक़या पेश आया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ट्रायल चला, उसके बाद अब जेल कस्टडी में जब जेल मुंतकिल किया गया था तो जेल के एक वार्ड में उनको रखा गया और ये कहा जा रहा है कि कुछ कैदियों ने उन पर तशद्दुद किया जिसकी वजह से चोट आई और फिर उनको अब अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, जेल इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ आया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने किसी ऐसे वार्ड में नहीं रखा जहां पर ये मामला बिगड़ता दिखाई देता। लेकिन हलीम आदिल शेख कहते हैं कि 18 सेकंड तक मुझे मारते रहे और वो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के, ये रखे हुए हैं जेल के अंदर जो कैदी हैं। अब क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, तमाम तरफ से जो है अभी तहकीक की जा रही है। वीडियो भी रिलीज़ हुई है और ये कहा जा रहा है कि 18 सेकंड वाली वीडियो दिखाई जाए, जबकि जेल इंतज़ामिया ने तमाम फुटेजेस वायरल की हैं, दिखाई हैं, जारी कर दी हैं। और जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनका मौक़िफ़ मैंने जब लिया तो उनका यही कहना था कि हमने उनको अलग ही रखा था। बी क्लास का केस था, हमने बी क्लास की सारी फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाई, जबकि जेल इंतज़ामिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं हलीम आदिल शेख। उनका ये कहना है कि वो सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि हलीम आदिल शेख का कहना यह था कि एहसान महर नामी जो एक पुलिस वाला है उसने मेरी जान बचाई, ये भी उन्होंने तारीफ की। तो इससे ये नहीं लगता कि जेल इंतजामिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो, बल्कि वो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पर जो आज ज़ेर गौर है वो ये बात है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद बहुत से MPAs ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं, PTI के MPAs, कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि नामालूम अफराद के ऊपर जो FIR काटी गई है उसमें आपका नाम शामिल किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही एक PTI की पॉलिटिकल फिगर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया सिंध हाई कोर्ट के बाहर से। उनके ऊपर भी जो नामालूम अफराद का मुकदमा था उसमें उसका नाम दर्ज कर दिया गया। तमाम चीज़ें चलती नजर आ रही हैं। अब शेख रशीद साहब ने भी इस पर नोटिस देने का कहा, फिर IG हटाने का मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त PTI की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से। गवर्नर सिंध भी इसके ऊपर बीच में आए, जो हायर ऑफिशियल्स हैं PTI के, जो अहदेदारान हैं वो इस पर अब बोल पड़े हैं। जबकि सिंध असम्बली की अगर बात की जाए, सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, या स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तमाम मामले की तरदीद की गई और ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मखदूम वाजिद साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये तमाम सिनेरियो है, PS 88 का इलेक्शन होता है मलिर की नशिस्त पर, ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें यूसुफ बलोच जो है वो जीत जाते हैं ये सीट पीपल्स पार्टी की जानिब से, मुर्तज़ा बलोच के बेटे हैं। लेकिन ये जीत कैसी जीत है कि तमाम सिनेरियो देखे क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। देखो बिलाल, बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ है और यहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी के तमाम MPA साहबान मुंतखब हुए। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कराची का, जिसमें से 5 MPA पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुंतखब हुए लास्ट इलेक्शन में भी। अच्छा, ये ज़मनी इलेक्शन जो हुआ, ये मुर्तज़ा बलोच जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के प्रेसिडेंट भी थे और कोरोना वायरस के में वो इंतकाल कर गए। उसके बाद जो है उनके बेटे को ये टिकट मिला, यूसुफ बलोच को। बेसिकली तौर पर अगर ये हल्का PS 88 देखा जाए तो वो हकीकी मायनों में पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ है। ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आप लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने बहुत शाफा और शफाफ करवाया। लेकिन इसमें एक चीज़ नई नज़र आई, वो ये कि कल तक जो MKM हरकत करती थी आज वो PTI हरकत कर रही है। अच्छा। हलीम आदिल शेख साहब अपने गुंडों के साथ तशरीफ लाते हैं। नहीं, वो तो उनके पर्सनल गार्ड थे ना, ये तो गुंडे आप कह रहे हैं, वो तो सर पर्सनल गार्ड भी हैं, उनको अथराइज नहीं था हल्के में इस तरह विजिट करने का। जिस तरह उन्होंने विजिट किया, जिस तरह उन्होंने धोनस धमकियां दांधली शुरू की, ये सरासर गलत है, क्योंकि बदमाश टाइप लोग हैं। हलीम आदिल शेख साहब कोई शरीफ लोग नहीं है। ये जो हम पे आज कह रहे हैं ना, हम पे उंगलियां उठाते हैं, पहले अपने गिरबानों को देखे कि हम क्या थे, कहां से लैंड ग्रेबिंग करते थे, क्या क्या करते थे, ये जमाने को पता है। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं बदमाशी करते, तो आपने गिरफ्तारी किस मुकदमे में डाली? तजावुजात का मामला था, टूल प्लाजा पे ब्लॉक किया, उसमें गिरफ्तार करके ले गए इनको। और सर वो गिरफ्तारी, वो तो FIR पहले की कटी हुई है।
तो गिरफ्तारी करने लेकिन उसी में बात लेके यह है गए थे कि ना गिरफ्तार करने। नहीं नहीं सर, उस मामले में थोड़ा ये जो इलेक्शन में मदाखलत की है इसने, जिमनी इलेक्शन में, ये मदाखलत के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, ना कि उस वाले केस में हुआ। उसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट जो एक्टिव है आदिल अख्तर शेख साहब, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि इसने यहाँ बदमाशी की है। नहीं तो बदमाशियां अभी नजर आ रही हैं, एमपीए बन गए, अपोजिशन लीडर बन गए, उसके बाद ये चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, पहले नजर नहीं आती थी नहीं, उससे पहले भी बदमाश थे। तो शरीफ कहां से पहले सिंध हुकूमत क्यों खामोश थी? पहले क्यों बात उनके फार्म हाउसेस देखें, और बात चीजों को ये इस्तेमाल नहीं किया बात फार्म हाउसेस के जो है नाजायज जगहों पे कब्जा किया हुआ है, नाजायज तरीकेकार है। अगर इनकी पीछे वाली गुफ्तगू देखेंगे और या अगर मुकदमा पहले ही दर्ज था तो गिरफ्तारी उस दिन क्यों की गई? सर गिरफ्तारी वो तो ऑन द स्पॉट जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर गिरफ्तारी हुई है। जो इलेक्शन वाले दिन उसने हगामा राई की है। मैं जरा कंफर्म भी कर लूं, इस वक्त ऑन कॉल हमें पीटीआई की जानिब से एमपी शहजाद कुरैशी ज्वाइन करते हैं। शहजाद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, आज जो कुछ भी हुआ हलीम आदिल शेख के साथ, फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, कहा यह जा रहा है कि वार्ड के अंदर 18 सेकंड तक उन पर हमला किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हुए। अब ये अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर हायर ऑफिशियल जो आपकी पार्टी के हैं, जो अहदेदारान हैं, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है। मामला चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? ये देखिए, बहुत आसान सा मामला है। सबको नजर आ रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई कर रही है पीपल्स पार्टी, और जो इनका हमेशा से ये सेवा रहा है, इनकी हरकतें यही रही है कि दबाओ, पुलिस को यूज करो, डिप्टी कमिश्नर्स को यूज करो, मुकदमेबाजी करो, डराओ धमकाओ। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जो भी लैंड ग्रैबिंग की ये बात कर रहे हैं, जो भी मुकदमात थे वो तो कब से चलते हुए आ रहे हैं। वो तो एंटी करप्शन का भी इन्होंने पता नहीं कौन कौन से केसेस बनाए हुए हैं। या तो आप इंटीरियर सिंध जाए तो उन्होंने बहस चोरी की और पता नहीं कौन कौन से मुकदमे अपने ओपोनेंट पे बनाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी अपना भयानक चेहरा दिखा रही है। पीपल्स पार्टी का काम ही यही है। मुझे एक चीज बताई जाए। अच्छा, जो मुकदमे बने हुए हैं उसको आपकी पार्टी ओन करती है, उन मुकदमात को? देखिए बिलाल, मुकदमात इन्होंने बनाए हैं, इंतकामी कार्रवाई पे बनाए हैं, सियासी बुनियादों पे बनाए हैं, टोटली फेक मुकदमात है। अदालतें मौजूद हैं, हम इससे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाए गए? कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। झूठ बोल रहा है। मुझे आप बिलाल साहब, अगर आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो मैं थोड़ा सा आपको। शहजाद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। अब्दुल साहब, थोड़ा एक्सक्यूज मी ना, बस जो रॉन्ग पे जा रहा है वो रॉन्ग वाली बात है ना। शहजाद साहब, मैं एक सवाल करता हूं ना, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी का वोटर वहां पर मौजूद है। हलीम आदिल शेख जाते लिए क्या यार, लोगों के साथ जाते हैं, 4700 से ज्यादा वोट नहीं। मैं सवाल कर लेता हूं, क्या वहां पर जाना उस हल्के के अंदर जायज था या नहीं जाना चाहिए था? पहले तो बिलाल आप मुझे एक बात बताए ना कि वहाँ हलीम आदिल शेख का जाना गलत था। तो इनके सूबाई वज़रा वहाँ घूम रहे थे, और ये सारी कैबिनेट कोई नहीं घूम रहे थे। वो जायज था बिलाल साहब, कोई नहीं घूम रहे थे। आप बताएं, कोई नहीं घूम रहे थे। शहजाद, मुझे नाम लेके बताएंगे कौन से वज़रा थे? बिलाल, आप मुझे बात नहीं करने देंगे ना, इनसे कहीं चुप रहे। शहजाद साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं ना, वज़रा थे ही नहीं। सुनने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। मखदूम साहब, आपकी सलाहियत खत्म हो गई है। देखिए, दोनों बीच में नहीं बोले। एक का सवाल होगा, एक का जवाब। देखें सवाल के जवाब देने दें। अगर पहली दफा टीवी पे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल इनको शहजाद साहब, मैं उस सवाल पर आ रहा हूं दोबारा। नहीं, क्या हल्के में जाना जायज था? सुना जाता है, क्या हल्के में जाना जायज था? देखिए मेरी बात सुने, हल्के में एज ए ऑपोजिशन लीडर वो गए, कोई हमला नहीं कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया, पुलिस के साथ मिलकर किया। एसपी साउथ मजीद का इनका मिला हुआ है, इनका खरीद गुलाम है, डिप्टी कमिश्नर साहब गुलाम है। सारे लोगों ने मिलकर ये मुकदमा। मुझे एक बात बताए, जेल पे हमला कराना, सामने वीडियो आ चुकी है, हर टेलीविजन पे वो वीडियो चल रही है। जेल पे इन्होंने हमला करा, अपने गैंग वॉर नहीं तो किसने कराया? जेल इंतजामिया का मौकफ ये है, जेल इंतजामिया तो इन्हीं की है ना। नहीं, हलीम आदिल शेख फिर अच्छा मुझे एक बात बताएं, शहजाद साहब मुझे एक बात बताएं। हलीम आदिल शेख खुद नाम लेकर कह रहे हैं कि एक एहसान मेहर नामी पुलिस वाले ने मेरी जान बचाई, तो जेल इंतजामिया इन्वॉल्व कहां से हुई इसमें? मुझे बताएं। मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट का मौका लिया है। यार बिलाल भाई, आप ऐसे कभी ऐसी मासूमाना बात करते हैं ना, मेरी भी हंसी निकल जाती है। नहीं, आप हंसे, आप खुल के हंसे, इसी बहाने हंसेंगे आप, लेकिन मुझे जवाब तो दे मेरे सवाल का। आप बोलते रहे, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं है।
जेल में हजारों एहलकार होते हैं, हाँ कई 100 एहलकार हैं, इनके जो जरखली गुलाम है, जो सियासी भर्तियां हुई नहीं है, जो जो इनके गुलाम है, इनके पेरोल पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई पुलिस का पूरा महकमा पुलिस गर्दी का शिकार है, लेकिन सारे पुलिस वाले तो ऐसे नहीं होंगे ना, ठीक बहुत है। सारे ईमानदार और पुलिस वाले भी हैं ठीक है। जो कि अच्छी ड्यूटीज देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो आईजी सिंध है वो इनके माजरत के साथ इनका गुलाम है। हाँ, तो लगाया किसने था वो- मुशावरत के साथ? आपकी मुशावरत नहीं थी क्या? आपको नाम नहीं दिए गए थे क्या? देखिए 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम के बाद हाँ। फेडरल गवर्नमेंट कुछ नाम दे सकती जी। है, उनको वहां से सिलेक्शन वहीं से होगी, हाँ। नेशनल गवर्नमेंट से। लेकिन जी। इंशाल्लाह कल हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के को पता लग जाएगा कि पीटीआई कराची में क्या हैसियत रखती है। नहीं, आज आपको ये सर, मैं IG कंडम करता हूं आपकी गुफ्तगू को, कंडम बुरे- करता हूं। आज आपको बुरे लग रहे हैं आईजी सिंध? और मैं पहली दफा नहीं आया टॉक शो में जो आप बात कर रहे हैं। मुझे जरा सवाल हाँ। करने दें आप दोनों। जब मुशावरत की जाती है तो फिर आईजी सिंध से ऐसे इख्तिलाफात कैसे? शाहजाद भाई, ये मुझे थोड़ा इसके ऊपर एतराज है, ये देखिए मेरी क्लियर बात करें। सुने बिलाल साहब, ये क्लियर करें। बिलाल साहब, जब आप किसी को भर्ती करते हैं उस वक्त उसके अदाई नहीं पता होते हैं, उस वक्त नहीं पता होता कि ये काली वर्दी जो कि एक इज्जत की अलामत है, पुलिस है, ये बाद में उनके टाउट बन जाएंगे। इस वक्त आज भी टाउट है, कराची पुलिस चीफ टाउट है, सारी पुलिस मिलकर यहाँ पर दहशतगर्दी कर रही है और जरखली गुलाम बनी हुई है। किसकी? सीएम की। पंजाब CM में साहब क्या से हो रहा है? हमारी अपील है। सर, पंजाब हमारी में क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कल अगर हम अपने आपके घरों से निकल पंजाब जाए, में क्या हो रहा है? ये इंशाल्लाह उस्मान बुजदार क्या कर रहा है? शहजाद भाई, खान थोड़ा साहब सा- क्या कर रहे हैं मखदूम सर? साहब, ये जो तमाम चीजें हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान अंदर मौजूद हैं, कोई उन पे ऐसी बात हमला नहीं, किया गया, कोई फिर ऐसी पुलिस बात को नहीं। पॉलिटिसाइज जो किया जा रहा है, दरअसल बात ये ये वजह है, क्या है? बात- पुलिस बात पहले भी ये है- इस्तेमाल होती रही, सर, आज भी पुलिस नहीं पुलिस का इस्तेमाल किरदार बड़ा मशकूक नजर आ रहा है। वो credibility पे कहाँ सवालात कहाँ उठ रहे पुलिस हैं। का किरदार मुझे 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 बिलाल मुझे साहब, मुझे ये बताएं कि ये बिलाल पुलिस साहब, को पॉलिटिसाइज क्यों किया जाता है? बात ये है, दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ जो ये 73 साल गुजर गए हमारे हाँ। पाकिस्तान बने हुए, जो तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है मुख्तलिफ दौर में सियासी तौर पर भी अपॉइंटमेंट हुई है, ऐसी बात नहीं कौन है। कराता था? किस मुख्तलिफ 12 साल लोग- से 13 साल से किसकी हुकूमत है? सर, हमारी है। हाँ, तो लेकिन हमारे इस दौरे हुकूमत में एडी ख्वाजा साहब ने मेरिट पे के बुनियाद पे अपॉइंटमेंट की, कोई सियासी बुनियाद पे अपॉइंटमेंट नहीं जब हुई। इतना मसला चलता था एडी अच्छा। ख्वाजा का और सिंध हुकूमत का, वो मामला अंदरून खाना जो भी है हमारे साथ, वो एक इंतजामिया हुकूमत होती है, क्योंकि सरबराह सिंध हुकूमत को जो है वजीर आला होता है, और वजीर आला को अगर इग्नोर करके वफाक की तरफ पलटा जाए तो थोड़े इख्तलाफात तो होते हैं, हर अदारों में होते हैं इख्तलाफात, उसकी कोई बात नहीं। बात ये दरअसल ये है कि एडी ख्वाजा साहब ने जो काम किया वो सबके सामने। चले मुझे एक बात बता देना, आप- मैं PS 88 के ऊपर आ जाता हूँ, टॉपिक बहुत दूर निकल गया। PS 88 की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुर्तजा बलोच हो या यूसुफ बलोच हो, सूरत हाल तो अभी तक वैसी ही है ना, बदलेगी कब ये सूरत हाल इस हल्के की? बिलाल साहब, बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस 12 साल अदवार में बहुत सारे काम मलेर में करवाए हैं, जिसका मैं खुद जो है, मैंने खुद कोई क्या काम कराए? 87 करोड़ रुपीस के काम करवाए क्या हैं। काम जाफर कराए? त्यार में सेवरेज सिस्टम बनवाया है, सड़कें बनवाई हैं, मीठे पानी की लाइनें डलवाई हैं, मुख्तलिफ तरक्याती काम जो है वो मैंने करवाए हैं और मेरे पास सबूत है। बात यह है, और अब भी जो हो रहा लेकिन है, जब उस दिन मैं हल्के में गया जिस दिन इलेक्शन थे, तो वो सबूत मुझे मिले नहीं, सड़कें बनी भी नहीं दिखी, सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं दिखा, सिस्टम जो है, पानी का भी लोग कह रहे थे वहाँ मसला, जब मैंने उनसे पूछा, सर बात यह है कि पानी तो आपको पता है अभी जो है किल्लत है पाकिस्तान में आबी लिहाज से, क्योंकि आपके पास एक दरिया सिंध आता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको पता है पानी की कंडीशन क्या है। कोशिश यही हो रही है कि पानी पहुँचे, शहर के हर नुक्कड़ पे पहुँचे, और उसकी कोशिश में हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक सिस्टम जो K4 का चलाया है वाटर बोर्ड का, वो इंशाल्लाह कराची को सैराब करेगा और वो मुकम्मल होने वाला और है। K4 तो वफाक को दे दिया ना, वफाक कर रहा है, तो और सारी सर चीजें वफाक पूरी कर रहा है। वफाक क्या कर रहा है? वफाक K4 कंप्लीट कर रहा है। वफाक क्या कर रहा है? सुने, जना हॉस्पिटल बेहतरीन चलने लगा, वफाक ने कहा ये मुझे दे दो, ठीक है। सिंध में जो सर आप नहीं चला पा रहे थे, सर इसलिए तो हम हुआ। चला रहे हैं तो अच्छा सिस्टम चल रहा है ना, आप जाएं। 13 साल हुकूमत थी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे ही तो हॉस्पिटल हैं जो पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे चल रहे हैं। जना हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, कार्डियो अच्छा चल रहा है, बेनज़ीर हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ट्रामा सेंटर है वो अच्छा चल रहा है। इन हॉस्पिटलों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और अमेरिका हेल्थ इंस्टीट्यूट ने ट्विटर पे कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ये जो 5 हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाए हैं, पीपल पार्टी ने बनाए हैं,
ये दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल चले हैं। चले और यहाँ पर बैरून मुल्क से, इंडिया से भी लोग आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ के इलाज करा रहे हैं। ठीक है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी तरक्याती काम कर रहे हैं। हल्के के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि 88 में उस NICVD की बात करें जिसका बजट 10 अरब रुपए है, उस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया है। सर जी सर आपने किया है, लेकिन हमने काम किया है ना, अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट हो रहा है ना। इन्होंने क्या किया 2.5 साल में? शहजाद से भी थोड़ा सवाल करूंगा, तवक्कुफ रखना था। शहजाद साहब, मैं ये जरा जानना चाहूंगा, ये जो IG का मामला है, क्या लगता है इस IG के मामले को और उलझाया जाएगा? IG तब्दील होता दिखाई दे रहा है? देखिए, हमने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है जी, उनसे रिक्वेस्ट की है फौरन IG से उनको हटाया जाए, क्योंकि ये जानिबदार है, ये प्रॉपर तरीके से पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये उनकी बी टीम बन गए और जो इंतकामी कार्रवाई इस वक्त कराची शहर में हो रही है या इंटीरियर सिंध में हो रही है, वो उसकी पुष्ट बनाएंगे IG सिंध साफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं अपने भाई के इस बात के जवाब दे दूं कि यूनाइटेड नेशन में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये किस कौन से हॉस्पिटल्स को कहा है, ये तो पता नहीं, अजीब सा मजाक बन गया कि बाहर से लोग आ रहे हैं बिना। सर मैं भेज दूंगा, NICVD तो इनके सर आपको भेज दूंगा। जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया था, उनके हाथ की इनॉग्रेशन है, ये उस पर कैसे फख्र महसूस कर सकते हैं वो तो। अच्छा, हलीम आदिल शेख के ऊपर मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ, ये मामला कहीं और निकल रहा है। बिलाल भाई, ये जो PS88 है, हाँ। ये PS88 के अंदर मैंने खुद विजिट किया है। मैं कहता हूँ गांव देहात शर्मा जाए, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। अच्छा, और इतना बुरा हाल है, ये अभी तक पता नहीं किस क्या कहते हैं फहमियों में मुब्तला है। पूरे सिंध का सर मैं बता सकता हूँ 88 में जो सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पानी है। ये बोल रहे हैं वफाक, क्या वफाक अभी ग्रीन लाइन का इंशाल्लाह इफ्तिताह करने जा रहा है। इंशाल्लाह K4 भी हम ही मंसूबा मुकम्मल करेंगे। अच्छा, हलीम आदिल शेख अभी गिरफ्तार है। रोड हो, नॉर्दर्न बाईपास हो, सबको इंशाल्लाह हम ही करेंगे। शहजाद, बैठ के सिर्फ करप्शन करेंगे। शहजाद, सर आप कम कर रहे हैं, हलीम आदिल शेख आप कम कर रहे हैं। अभी गिरफ्तार है। आटा चोर, नमक चोर, चीनी चोर, हाउस के बाहर धरना भी दिया, क्या किया उन चोरों का, दीगर चीजें भी की। अभी अगली स्ट्रेटेजी क्या है PTI के ऑफिशियल्स की? देखिए, हम अभी बिलाल भाई कल इंशाल्लाह 4 बजे हमने प्रेस क्लब के बाहर जमा होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या राय अमल मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह इनकी जमीन भी, जिस जमीन पे ये खड़े हुए हैं, अकड़ रहे हैं, फिरौन बने हुए हैं, वो जमीन भी कब कपाएगी। और कल आप देखिएगा इंशाल्लाह किस तरीके से PTI वाले, PTI के हमदर्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, हमारे सीनियर रहनुमा, MPs, MNAs सारे प्रेस क्लब के बाहर जमा होंगे। और जो इन्होंने जो दहशतगर्दी मचाई, मैं तो इनको दहशतगर्दी बोलूंगा, और जिस तरह से पुलिस को ये यूज कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि कल इनका भी वक्त आएगा। सर लूज तो आप कर रहे हैं, बर्दाश्त करना, सारी सीटें लूज कर दी आपने। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब, ये तमाम मामला अपनी जगह, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन करना चाहता हूं। कराची की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के 13 साल सिंध में हुकूमत के, कैसे बदली सूरत हाल और बद से बदतर होती दिखाई देती है? क्यों, वजह क्या है? बिलाल भाई बात पता क्या है, बात यह है कि गो हुकूमत हमारी थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि कराची में दरअसल हुकूमत किसकी थी पिछले सालों में? MPA साहबान किसके थे ज़्यादा? क्या तरक्याती फंड सिंध गवर्नमेंट नहीं देती है। तमाम मेयर को दिए थे तरक्याती फंड, अल्हम्दुलिल्लाह दिए थे। नासिर शाह साहब ने दिए, TV पे बताया जा रहा था, बार बार हमने आगाह किया कि मेयर हमने अरबों रुपए दिए। मेयर साहब 4 साल ये क्यों कहते रहे कि ना मेरे पास इख्तियारात झूठ बोल रहा है। इख्तियारात नहीं थे तो इस्तीफा दे देता। नहीं तो अख्तियारात नहीं थे सर, नहीं अख्तियारात नहीं थे तो इस्तीफा दे देता। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा था? कुछ मिल रहा था तो तभी तो वो बैठा हुआ था चिपका हुआ। मेयर साहब ने क्या कुछ नहीं किया। देखें, बात यह है कि यहाँ पहले जो है यहाँ के MPA MNA साहबान जो मुंतखब हुआ करते थे, हमारी बहुत ही प्यारी जमात थी MKM पर, ठीक है। MKM ने इस कराची की हालत को चेंज करने के बजाय बिगाड़ दिया। आप तो खामोशी से तो जो मेयर साहब कहते थे वही आप कर रहे हैं। आप पहले बात सुन ले सर, हम तो कर रहे हैं काम, हम वो भी गिनवा देंगे। देखिए, नेमतुल्लाह जमात इस्लामी के मेयर थे, उन्होंने काम किया। मैं नेमतुल्लाह साहब को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने काम किया। जब उनका टर्नओवर खत्म होने लगा, उन्होंने कराची को खोद दिया। आपको याद होगा 80% कराची वो खोद बनाया भी है। सुने बनाया है ना।
बनाने के बाद उन्होंने मजीद 80% कराची खोद दिया, इस सूरत में कि मैं जब दोबारा आऊँगा इसको बनाऊँगा, नहीं आऊँगा तो जो भी आएगा वो इसको बनाएगा। ये जो आज कराची नज़र आ रहा है ना, इसमें 80% जो काम है वो नेमतुल्ला साहब ने कराया है, जो नेमतुल्लाह साहब खान साहब का नाम आ अच्छा, गया, मुस्तफा कमाल अच्छा, का गया। मुस्तफा आपकी कमाल ने, हुकूमत का है, सर आपने क्या मुस्तफा किया? कमाल ने वो काम नहीं किया जो काम आपकी हुकूमत का हमारी है, हुकूमत आपने तो क्या दे रही है, किया? फंड तो हमारी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है। अभी हमने क्या क्या नहीं किया है, अंडर पासेस कितने हमने बनाए, शारा फैसल को चौड़ा जो किया गया, दोबारा शारा फैसल बनाई पीपल पार्टी ने। मेगा प्रोजेक्ट बताएं कोई एक। सर मेगा प्रोजेक्ट है ये जो कराची में चल रहा है, और फ्लाईओवर्स मेगा नहीं प्रोजेक्ट। नहीं, उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट थर में नजर नहीं आ रहा आपको? कराची अच्छा, कराची की बात कराची में मेगा प्रोजेक्ट जो है, आप अगर देखें तो पीपल पार्टी ने मेगा प्रोजेक्ट दिए, किसी और ने नहीं दी। क्या मेगा अगर स्टील प्रोजेक्ट्स मिल क्या दी है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है, अगर शारा फैसल दिया है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है। सड़कों की कराची सुन ले। सड़कों की कारपेटिंग हाँ मेगा सर, प्रोजेक्ट। हाँ नहीं सर, हॉस्पिटल दिए हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है, फैसिलिटीज दी है आवाम को तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है। तमाम जो पीपल पार्टी कर सकती है कराची में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी कर रही है। एक प्रोजेक्ट जो वफाक के अंडर हमारे पास था, जो वफाक ने करना था, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट हमने जो चलाई, ट्रेन चला रहे हैं वो, उसमें वफाक जब शेयर ही नहीं कर रही तो वो प्रोजेक्ट तो ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट का हाल देगा आपने कराची में? सर ट्रांसपोर्ट तो इतनी गंभीर हो चुकी है कि आए दिन हजारों गाड़ियां निकल रही हैं, उस हिसाब से कराची जो है उसकी सड़कें ये जैसे हमने अभी की जाती है ना, प्लानिंग नहीं की गई क्या? प्लानिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और चौड़ी इन कर 13 रहे हैं। सालों में वफाक में भी बैठे हैं आप, सिंध हुकूमत में तो कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं। लेकिन हमने 13 साल वफाक में बैठे थे तब भी अवाम के लिए किया और अब भी अवाम के लिए कर रहे चले हैं। चले ऐसी बात नहीं, हम अवाम से बखर नहीं, हमने अवाम को नौकरियां दी, इन्होंने वादा किया पीटीआई ने। अच्छा, अभी PS 88 के हालात बदलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह PS 88 आप विजिट करेंगे 2 महीने बाद, आप देखेंगे कि वहाँ क्या क्या काम है, तरक्याती काम मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हो रहे हैं। और यूसुफ यंगर मैन है, इंशाअल्लाह ताला वो अपने हल्के को देखेगा और कामयाब करेगा अपने हल्के को। बहुत शुक्रिया। मखदूम वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। PTI का मौका भी आपने जाना नाजरीन, और पीपल्स पार्टी का मौका भी आपने जाना। अब ये जो एक जंग शुरू हो गई है दोनों सियासी जमातों की कारकुनान की जानिब से शुरू हुई थी और अब ये आगे बढ़ती चली जा रही है। अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हैं, दीगर MPs MNAs कह रहे हैं कि हमारी जानों को खतरा है। पीपल्स पार्टी कहती है मनगढ़ंत कहानियां हैं। होने क्या जा रहा है आपको वक्तन फवक्तन आगे प्रोग्राम्स के अंदर अपडेट भी करेंगे। यहाँ एक वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरीज भी उस पर भी बात करेंगे।